राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका ट्यूशन एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किए थे और काफी इसकी 3 क्लासेस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने उसे काफी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ से हम आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसे ये सब देख सकते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके काफी क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और काफी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज उम्मीद है कि इसकी लास्ट क्लास करके हम लोग क्या करेंगे, अपने डिफरेंशिएशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारी चीजें आपको बताई गई थी कि इन सारी चीजों को आपको पढ़ के और याद करके समझ के आना है। ठीक है, आप अपना होमवर्क करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल में आइए आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं। ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से बताई जा चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोग आज आपके कुछ पीआईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आगे बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आप लोग भी खुद से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा और जितना ज्यादा हो सकेगा आप इसमें खुद से ही क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 3 एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। y के तरह था एफ इनवर्स एक्स, तो आपको क्या बताना है देन डी वाई बाई डी एक्स। किस एग्जाम में आया हुआ है आपकी, यूपी पीजीटी 2021, किसमें, यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो सारे हम पीआईक्यू के डिस्कस कर रहे हैं, वैसे भी आपको पता है, लिखने की जरूरत कोई है नहीं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसका, 2 अपॉन में एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। बी ऑप्शन 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3 और डी ऑप्शन 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से बताए गए हैं। आपको इनवर्स निकालना है, सीधा डेरिवेटिव कर देना है। उम्मीद है आप कर भी लेंगे, पर मैं करा दे रहा हूँ उसके बावजूद आप यहाँ पे इसको पॉज करके आप खुद से इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करिएगा। हम एफ को क्या लेते हैं, वाई इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 3, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा कि एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, इधर आएगा x, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस का 3y। x कॉमन करके यहाँ से डिवाइड करिए तो क्या होगा 2 माइनस का 3y अपॉन यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या होगा y माइनस में 1। इसको हम एफ इनवर्स x लिख देंगे x को, तो क्या हो जाएगा ये कि 2 माइनस के 3x अपॉन में x माइनस का। इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, यानी ये y है आपका, ये y है, तो इसको क्या करना है, आपको डिवाइड बाई डी कर देना है। ठीक है, ये y है, आपको डिवाइड बाई डी कर देना है यहाँ पे, तो डिवाइड बाई डी यहाँ से कर देते हैं। आगे डिनोमिनेटर का क्या होगा, होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 ऐसे ही डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 से क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, माइनस में 2 माइनस 3x और एक्स माइनस 1 का क्या होगा, x हो जाएगा। ओपन करिए इसे, तो यानी कि माइनस 3x प्लस का 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3x अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3x कैंसिल और 3 में से 2 गया, क्या 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो समझ में आया, इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है तो डेरिवेटिव बताइए आप डी डी एक्स ऑफ tan cos इनवर्स x।
ये तो बहुत से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। कौन कौन से में आया हुआ है बात करें तो यूपी टीजी, इसमें आया हुआ है यूपी टीजीटी 2016 में आया, 2021 में आया। फिर आरपीएससी टीजीटी 2013 में आया। मतलब कितने इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज हैं आपके, सोचिए कितना रिपीट करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए माइनस में 2/x³, ऑप्शन में बी 2/x³, ऑप्शन सी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x² अपॉन में x, और ऑप्शन डी माइनस में x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x²। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर भी दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करें डी डी एक्स, तो इससे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको हम, इसमें हमें इनका कुछ लेसन लेना पड़ेगा क्या, कि tan स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, tan से क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड एक्स का कॉस अगर एक्स है तो सीकेंड क्या होगा 1/x, सीकेंड क्या हो जाएगा 1/x, 1 का स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस का 1, जिसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो माइनस का 1, और इसका डेरिवेटिव यहाँ से कर देते हैं। ये तो इसको चेंज करना था, इसको चेंज करना था तो यहाँ से इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 1 अपॉन में इसे हम क्या ले सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में x² माइनस का 1, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा -2 अपॉन में x³। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनफाइनाइट से कर लेते हैं। x इक्वल टू दे रखा है e की पावर में y प्लस e की पावर में y प्लस e की पावर में y प्लस e की पावर में y, इस तरीके से कहाँ तक इनफाइनाइट तक दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है डिवाई बाई डी एक्स। ऑप्शन की बात करूं 1/x 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स। इसके लिए हमें क्या पढ़ा रखा था, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या e की पावर में y, और इतने को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, x दोनों साइड लॉग लेते हैं, log x इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा y प्लस में x, डेरिवेटिव करेंगे log x का क्या होगा 1/x। ठीक है, और इस x का क्या हो जाएगा, इस x के यहाँ से क्या हो जाएगा 1, इधर आएगा -1, और ये क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स, हमें डिवाइड बाई डी लेना था, तो क्या होगा 1/x माइनस का 1, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे x, 1 माइनस एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन derive sin of x plus y is equal to log e x plus y, then divide by dx। ये आगे उत्तराखंड मेंस में आया हुआ क्वेश्चन।
पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन 1, -2 या फिर 2। हम यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं। साइन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और वाई का क्या हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स। लॉग में दे रखा, लॉग में आएगा 1 अपॉन में क्या होगा एक्स प्लस वाई, और इसका क्या होगा 1 एक्स का, और वाई का क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स। इसको भी साइड ले आते हैं, क्या कर देते हैं, इसको भी साइड ले आते हैं। क्या होगा यहाँ से कॉस एक्स प्लस वाई 1 प्लस में डिवाइड बाई डी एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई 1 प्लस में डिवाइड बाई डी एक्स, इसको यहाँ से क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आप क्या करेंगे 1 प्लस में डिवाइड बाई डी एक्स को करेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स प्लस वाई माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फंक्शन fx is equal to modulus of x minus 1 प्लस में मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है आपका क्लोज 0 से 3, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, इस पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन ए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, डी क्या है नन ऑफ दिस। बताइए, तो आपको पता चल ही रहा होगा किस पे नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल है तो किस पे दिक्कत कहाँ है, 1 पे और 2 पे। अब 0 से 3 के बीच में क्या आता है 2 आता है, तो x इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एस इक्वल टू एक्स साइन एक्स, देन एफ डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2। ऑप्शन दे रखे हैं 0, 1, -1, 1/2। तो डेरिवेटिव कर दीजिए, फर्स्ट 0 सेकंड लगा देते हैं और क्या। अब डेरिवेटिव x क्या होगा, तो x से करेंगे साइन क्या हो जाएगा cos x, तो साइन x ऐसे रहेगा, x का तो 1 हो जाएगा। पाई बाई 2 रख देते हैं x की जगह, क्या रख देते हैं पाई बाई 2 रख देते हैं, तो डेरिवेटिव पाई बाई 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से पाई बाई 2। cos 90 क्या हो जाएगा 0, साइन 90 1, तो एफ डैश पाई बाई 2 क्या आएगा 1 आपका आंसर, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आप लोग कर लेंगे या मैं और कराऊंगा। क्योंकि वैसे क्वेश्चन तो हम लोग उसमें डिस्कस भी करते हैं आपके पीवाईक्यू सेशन में सारे के सारे, तो यहाँ पे और क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि बस किया जाए।
हाँ ये कराते हैं कुछ और क्वेश्चन, टाइम तो है ही। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ f derivative x is equal to gx and g derivative x is equal to fx square, then f double derivative of x square is equal to option A gx square, option B f of x की पावर में 4, ऑप्शन सी f of x का क्यूब, ऑप्शन डी g of x की पावर में 4। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। हमको डबल डेरिवेटिव से अगर इसका फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपके किसमें आया हुआ है, यूपी टीजीटी 16 और 19 में आया हुआ है। किसमें, यूपी टीजीटी 2016 में आया, 2019 में आया। अब देखिए डेरिवेटिव किसके बराबर दे रखा है, जी एक्स के बराबर दे रखा है। अब डेरिवेटिव किसके बराबर दे रखा है, एफ डेरिवेटिव एक्स दे रखा है आपको जी एक्स के बराबर। अगर हम एफ का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जी डेरिवेटिव एक्स के बराबर हो जाएगा। और जी डेरिवेटिव किसके बराबर दे रखा है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमसे डबल डेरिवेटिव हमसे क्या पूछा था, डबल डेरिवेटिव एट एक्स स्क्वायर। तो आप इस डबल डेरिवेटिव में क्या करें, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये 4 एफ एक्स की पावर 4। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू, अब बताइए इसमें कौन सा आपको पढ़ाया गया, तो क्या आपके पी वाई क्यू हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं आपसे। इफ एफ एक्स इक्वल टू बी ई की पावर में ए एक्स प्लस में ए ई की पावर में बी एक्स, आपको क्या बताना है, देन एफ डबल डेरिवेटिव जीरो इज, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2ab, ऑप्शन सी ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ऑप्शन डी ए बी। इसमें आया हुआ है आपके पेपर में, तो ये आया हुआ है आपका डी ट्रिपल एस बी में। इसमें डी ट्रिपल एस बी टी जी टी 2014 में आया। अब इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हमको निकालना डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बी ई की पावर ए एक्स का क्या होगा, ई की पावर ए एक्स, ये वाला सी ए एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा, प्लस ए ई की पावर बी एक्स की पावर बी एक्स, और बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ए भी तो ऐसे रहेगा, ई की पावर ए एक्स की पावर ए एक्स, और ए एक्स का ए बाहर होगा तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस फिर इस तरीके से ए बी ई की पावर बी एक्स की पावर बी एक्स, और बी एक्स का बी बाहर होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में आपको जीरो रखना है, जीरो रख दीजिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी यहाँ ई की पावर जीरो प्लस ए बी स्क्वायर, ए की पावर जीरो, ई की पावर जीरो क्या होता है 1, यानी ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी कॉमन कर लेते हैं तो ए प्लस का, तो डबल डेरिवेटिव आपको जीरो क्या मिल गया यहाँ से, ए बी ए प्लस बी, सी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ये तो आपको एज अ रूल बताया गया था 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई। याद लीजिए a की पावर x प्लस a की पावर b की पावर y, a की पावर x प्लस a की पावर y इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई। तो आपको डेरिवेटिव के लिए क्या बताया गया था? ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 2 की पावर में x प्लस में 2 की पावर में y अपॉन में 2 की पावर x माइनस में 2 की पावर y। ऑप्शन बी 2 की पावर में x प्लस में 2 की पावर में y अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर में x प्लस y। 2 की पावर में x माइनस y, 2 की पावर में y माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 की पावर में x। ये डी ऑप्शन क्या दे रखा था? डी यहाँ लिख देते हैं। 2 की पावर में x प्लस वाई माइनस 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर y। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आपको a की पावर x प्लस a की पावर y इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई आपको डेरिवेटिव बताया गया था। क्या बताया गया था? a की पावर में x माइनस वाई अपॉन में a की पावर में a माइनस बी, फिर b a की पावर b माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस a की पावर में x। ये बताया गया था। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1 विथ रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/2 इज। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी माइनस का 2। हमें पता जो विथ रिस्पेक्ट टू में होता है उसे हम क्या डालते हैं? v मानते हैं, इसको u मान लेते हैं। तो ये सीकेंड स्क्वायर में 1 अपॉन में है तो कॉस में क्या हो जाएगा? अगर हमसे कॉस में ले लें तो कॉस में क्या हो जाएगा? ये चीज कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। और v तो v दे रखा है क्या? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर। अब इसको हम कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है ना, इसको हम 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे 1 माइनस 2। अगर इसको हम चेंज करें तो हम इसे कर सकते हैं, डेरिवेटिव ही कर देते हैं। तो क्या होगा? 2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? x। इसका कॉस वाला फार्मूला इसका आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे? इसको साइन में चेंज कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस हम कर सकते हैं, कॉस हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमको क्या मिल गया? v मिल गया। तो ये क्या मिल गया हमको? 2 साइन इनवर्स v। और यही हमको क्या करना था? हमको u को डी v बदल लेना था। अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि डी यू अपॉन में डी वी। अब डी यू अपॉन डी वी में हम क्या करेंगे? साइन के लगाएंगे, साइन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं वी स्क्वायर। यहाँ पे तो वी टर्म से दे रखा है, इसमें दे रखा है v में दे रखा है, तो क्या होगा? 1 माइनस वी स्क्वायर। हमको एट किस पे निकालना है?
1/2 पे, तो आप 1/2 रख दीजिए यहाँ पर। तो 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 वन जा 4 माइनस रूट 3/2, 2 से 2, और फिर से क्या हो जाएगा रूट, उसका रूट हटेगा तो हो जाएगा वो आपका, ये 2 क्या होगा, एक इसका चला जाएगा, फिर 2 चला जाएगा ऊपर, एक्स को भी नहीं बदला था हमने ना, तो क्या था ये 1/4 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस बेस्ट 2.0 चल ही रहा है आपका, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते ही हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देते हैं यहाँ से, इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, आपको निकालना क्या है, dy बाई dx। ऑप्शन की बात की जाए अगर तो 1/4, 1/2, निकाल लेंगे। इसको आप जगह ना tan के फॉर्म में ही लिख लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस आपके टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा इफ साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई, तो आपको क्या निकालना है, देन dy बाई dx। पहला ऑप्शन है 2 माइनस 2, 1 और माइनस 1। एक अच्छा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसको। इफ y इज इक्वल टू 3 की पावर x, क्या इफ y इज इक्वल टू 3 की पावर x देन d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज, पहला ऑप्शन x माइनस 1 3 की पावर में x माइनस 2, 1 log 3 y log 3 का स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। हमें y की पावर में दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। क्या लॉग लेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, 3 की पावर में x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, तो log a क्या होगा 3 है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या, तो a की पावर x है, तो ये तो a की पावर x ऐसे ही रहेगी,
और क्या हो गया यहाँ पे log 3 का स्क्वायर। अब 3 की पावर x तो आपका y है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं y, और ये क्या है आपका log 3 का स्क्वायर आपका, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी साथ कोई डाउट? तो यहाँ तक हम लोगों ने आपकी काफी पीवाईक्यू भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब उम्मीद है क्लास आपको कैसी लगी हो, क्लास अच्छी लगी होगी, आपके डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब आपको मुझे कुछ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जैसे रिमूवल सिमिलरिटी और इनसे की कुछ चीजें यहाँ पे करानी है, उसके बाद मुझे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर दूँ, या जो सिमिलरिटीज पे कुछ टॉपिक है जो रिमूवल और डिसकॉन्टिन्यूटी सिमिलरिटीज हैं, इन सभी के बारे में कुछ थोड़ा सा ये क्लास ले लूँ। तो फिलहाल अब वो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए देंगे, देखते हैं क्या कराना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपका प्रैक्टिस बैच 2.2 ऑलरेडी चल रहा है, तो वहां से आप उसका लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे और आप उस क्वेश्चन को काफी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।